आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, संततता तथा अवकलनीयता। हम इसको सातत्य तथा अवकलनीयता यह भी यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूस मतलब उसका सातत्य हमें देखना है, कंटिन्यूटी हमें देखना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिफाइन करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देखना है कि इसको हम डिफाइन करने वाले हैं कि सातत्य क्या है, कंटिन्यूटी क्या है आपके पास। तो ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। आप देख सकते हैं सपोज दैट वी हैव ए फंक्शन y इक्वल टू वी हैव ए फंक्शन एंड फॉर ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन, यानी इसका जो भी डोमेन है आपका, जो भी इसका डोमेन है, डोमेन के ईच पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस होगा कब? जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है वो अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। आपने यहाँ पे देखा कि अगर देखिए जो कोई फंक्शन है y इक्वल टू f(x), मेरे पास कोई फंक्शन है और उसका जो डोमेन है सपोज दैट वो d है, तो d के अगर मुझे प्रत्येक पॉइंट पे ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन अगर मेरे को चेक करना है कि यह फंक्शन उसमें कंटिन्यूस यानी सातत्य है या नहीं, तो आप सिंपल क्या करने वाले हैं कि वो हमें चेक करना है कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सपोज दैट मैंने किसी पॉइंट पर चेक किया, तो जो पॉइंट है मेरे पास x टेंड टू c, मतलब सी पॉइंट है, तो उसमें मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है। और लिमिट क्या? बोथ लिमिट हमें चेक करनी है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज दैट हम अगर x इक्वल टू a पे चेक करें तो एफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए किसकी, उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए x टेंस टू a। ये यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिया है, यानी उसकी ये क्या हो गया आपके पास, ये देख सकते हैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी उसकी बाईं सीमा है। सिमिलर हम क्या देख सकते हैं, उसकी लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव यानी fx यानी उसकी दाईं सीमा। तो दोनों केस में यानी ये राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम दाईं सीमा भी कहते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू fx, वो अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा कब? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी। लिमिट मतलब आप देख सकते हैं कि हमने लिमिट वाले टॉपिक में देखा था कि हमने लिमिट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालते हैं, और दोनों जो लिमिट है वो उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। यानी वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू है उसकी बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसकी दाईं सीमा यानी राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है आपके पास, राइट हैंड लिमिट है, तो वो दोनों केस क्या होनी चाहिए आपके पास, इक्वल होनी चाहिए। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट यानी उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा इक्वल हों या एग्जिस्ट करती हों, यानी उनका अस्तित्व हो, तो उस केस में आपका जो फंक्शन होगा ना वो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा समझें कि फंक्शन का कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि फंक्शन जो है उसका कंटिन्यूस का मीनिंग ये है कि वो हमारा जो फंक्शन है वो आपका जो ग्राफ है आपका। अच्छा, मैं कैसे चेक करूँगी कोई फंक्शन कंटिन्यूस है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कंटिन्यू होगा। यानी अगर मैं उस ग्राफ पे अपनी पेन को अगर स्टार्ट करता हूँ, चलाना स्टार्ट करता हूँ, तो किसी भी पॉइंट पे मेरे को उसको पेन उठाना नहीं पड़ेगा उस कंप्लीट ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे ग्राफ को, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। सपोज दैट हम पहले एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया कि सपोज दैट हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू कोई फंक्शन है इसमें 1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x ग्रेटर देन 2 पे x जो है आपका, x जब आपका लेस देन इक्वल टू 0 है तो 1 है, x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू आपकी 2 है। तो इस फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपने देखा कि x लेस देन इक्वल टू 0 तक 1 है, तो ये 1 इस तरीके से चलता है आपके पास। x ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू मालूम सपोज दैट 2 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस कब होता है? जब इसके सारे पॉइंट, इस ग्राफ और इस ग्राफ के सारे पॉइंट जो एक दूसरे से क्या हों, एक दूसरे से कोइंसिडेंट हों, एक दूसरे से संगामी हों, तो उसी केस में हम बोलेंगे कि ये जो ग्राफ होगा आपका ये कंटिन्यूस ग्राफ होगा, सातत्य ग्राफ होगा। तो जो हम कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक कर रहे थे, कंटिन्यूटी चेक करने मतलब कि उस केस में ये ग्राफ आपका कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, और हम अगर अपन चेक कर सकते हैं कि सर और क्या, जैसे सपोज दैट कोई ग्राफ है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 1 देगा जब कब? जब x आपके पास क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 है, और x बराबर 0 पे जो वैल्यू है उसकी सपोज दैट वो 2 है। तो उस केस में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ आपका इस तरीके से बना, सपोज दैट ये 1 है और 2 पे ये वैल्यू बनी आपकी, x बराबर 0 पे जो वैल्यू दी उसने 2 दी, और x नॉट इक्वल टू 1 पे 1 है, तो आपकी वैल्यू इस तरीके से गई। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अगेन आप देख सकते हैं आपकी ग्राफ जो है वो ब्रेक हो गया। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि ऐसे फंक्शन हमारे पास सातत्य नहीं है, सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए हमने सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट की कि कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में जब
जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, उसकी सीमा का अस्तित्व हो। तो अगर जब उसकी सीमा का अस्तित्व होगा तो उसी केस में हमारे पास क्या होगा कि वो हमारा जो फंक्शन होगा वो आपका कंटिन्यूस होगा, वो फंक्शन आपका सातत्य होगा। तो इस केस में आपने देखा, और इसका जनरल हमें डेफिनेशन में देखेंगे कोई भी ग्राफ कंटिन्यूस से सातत्य कब होगा, जब मैं उसको ड्रॉ करूँ तो मेरा पेन नहीं उठना चाहिए। तो सिंपल अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिए आपका इस कंप्लीट, या फिर आप देख सकते हैं कि उस जो ग्राफ है उसके सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, संगामी होनी चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए। तो उस केस में आप देख सकते हैं कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी आपने देखा। अब हम देखेंगे कुछ कंटिन्यूस ग्राफ कि किस टाइप के ग्राफ जो होते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने ये डिस्कस किया कि सर कंटिन्यूटी चेक करने का हमारे पास मेथड क्या होगा। तो सबसे पहले हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं। मेथड यानी वो हमारी क्रियाविधि क्या रहेगी जिससे हम अपने किसी भी फंक्शन की क्रियाविधि यानी मेथड चेक करेंगे कि वो फंक्शन, सपोज दैट y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है आपका और x इक्वल टू ए पे अगर मुझे उसका कंटिन्यूटी या सातत्य चेक करना है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे चेक करने वाले हैं। उससे बिफोर यानी एफ ए माइनस एच, या आप देख सकते हैं ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, क्या मीनिंग क्या है। सपोज दैट कि ये हमारे पास कोई ग्राफ है आपके पास, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू ए, तो मैं इसमें चेक करने वाला हूँ कि फंक्शन जो है इस पॉइंट से बिफोर में यानी लेफ्ट हैंड साइड से जो उसका ग्राफ लिमिट अगर मैं चेक करूँ तो मैं पॉइंट चेक करूँ ए माइनस एच पे, और ऐसे राइट हैंड साइड से अगर मैं देखूँ तो वो पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एच। इसको हम बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और तीनों पॉइंट अगर वैल्यू सेम है तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ होगा वो आपका कंटिन्यूस होगा। लेफ्ट साइड से भी आपका ग्राफ वही चलते हुए आ रहा है, राइट साइड से भी वही ग्राफ चलते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी उसकी वही वैल्यू, तो आप देख सकते हैं वो पूरा फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, सातत्य है। यही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या करना है कि उसकी लिमिट चेक करनी है। अच्छा, लिमिट कैसे दिखाते हैं आपको ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि सबसे पहले हम वो पॉइंट निकालेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है। सेकंड हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी उसकी बाईं सीमा निकालेंगे। बाईं सीमा निकालने का तरीका उस पॉइंट पे कैसे लिखेंगे, एफ ए माइनस जीरो। फिर हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। इसकी इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलर हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट अगर निकालें तो वो होगी आपकी क्या, दाईं सीमा। दाईं सीमा दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस जीरो, ये हो जाएगा एफ ए प्लस जीरो। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। ये हमारा नोट करने का तरीका होगा। तो हम इसमें ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करेंगे, उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो उसका नेचर क्या है। तो तीनों चीज़ों पे नेचर चेंज करेंगे, उसकी प्रकृति हम देखेंगे कि उस पॉइंट पे क्या है, बाईं सीमा में क्या है, दाईं सीमा में क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और उस पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि वो हमारा फंक्शन सातत्य है, कंटिन्यूस है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी चेक करने का आपका तरीका। इसके बाद देखिए कंटिन्यू हम इंटरवल में कैसे चेक करेंगे, अंतराल में हमें किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करने का हमारे पास तरीका क्या होगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम इस अंतराल में देखेंगे। आप देख सकते हैं ये अंतराल कौन सा अंतराल होगा आपका, ओपन अंतराल है यानी खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल यानी खुले अंतराल में हम इसको किस तरीके से चेक करने वाले हैं, ये आप चेक करेंगे। इसके बाद क्लोज इंटरवल में, क्लोज जो इंटरवल है उसमें हमें किस तरीके से चेक करने वाले हैं, ये हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओपन इंटरवल में हमें किस तरीके से देखना है और क्लोज इंटरवल में किस तरीके से देखना है। तो क्लोज इंटरवल में देखने का तरीका क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ओपन इंटरवल में क्या होगा कि हमारे पास इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे आपका क्या होना चाहिए, आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे, यानी इस इंटरवल में आप समझ रहे होंगे ए और बी को अगर हम हटा दें उनके बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे आपका फंक्शन सातत्य होना चाहिए, उन पे सब पे आपका सातत्य होना चाहिए, या उस पर सब पे आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ओपन इंटरवल में जो फंक्शन है वो आपका इस इंटरवल में, इस अंतराल में कंटिन्यूस होगा। इस केस में आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा कि ए जो पॉइंट है तो x इक्वल टू ए पर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से तो राइट हैंड लिमिट देखनी है यानी दाईं सीमा चेक करनी है। सिंपल आपको क्या करना है, सेकंड बी पे x इक्वल टू बी पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा चेक करनी है। आप सिंपल देख सकते हैं। थर्ड क्या रहेगा, आपको ये भी देखना है कि आप ओपन इंटरवल में भी क्या वो फंक्शन कंटिन्यूस है या सातत्य है क्या। तो देखिए दो पैटर्न हमारे पास बने। सबसे पहले हमने ये देखा, सबसे क्लोज में हमारे पास क्या है वो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे आप इस तरीके से यानी राइट हैंड लिमिट से उस फंक्शन को चेक करेंगे यानी दाईं सीमा चेक करेंगे, बी पे आप उसकी बाईं सीमा चेक करेंगे, और x जो बिलोंग कर रहा है ए और बी यानी उस खुले अंतराल में भी आप ये चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन आपका
वो क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, सातत्य है, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपका दिया हुआ है वो आपका कंटिन्यूस है। तो ये दो इंटरवल हमने चेक कर ली, अंतराल हमने चेक कर ली। देखिए अंतराल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ऐसा अंतराल हो तो इसके बीच में अगर कोई पॉइंट है उस पर हम चेक करेंगे। अगर क्लोज इंटरवल है तो इसके बीच में जो पॉइंट है उन पर हम चेक करेंगे ही करेंगे। साथ में ए पे हम उसकी राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा, बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम बताएंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन कौन से होंगे जो सातत्य हैं, सतत हैं, कंटिन्यूस हैं, तो उन फंक्शंस को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यस, तो सबसे पहले हम वो फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। जो फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, यानी आपके फंक्शन सातत्य है यानी सतत है। तो सबसे पहले हम उन फंक्शन को यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे फंक्शन कंटिन्यूस है। सपोज दैट देख सकते हैं क्या कि मॉड फंक्शन, जैसे y इक्वल टू जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, यानी मापांक जो फलन है, मॉडुलस जो फलन है आपका, मॉडुलस जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। आप देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स जो फंक्शन होगा आपका वो माइनस एक्स एक्स लेस देन जीरो होगा एंड एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। इस पर अगर आप चेक करते हैं तो या फिर आप देखें ग्राफ अगर देखें तो पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ जो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, आपका कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं है। तो दैट्स वाई आप इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस या सातत्य फलन है। इसके बाद देख सकते हैं कंटिन्यूस के बाद आपका जो फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे पास फंक्शन है, जैसे साइन एक्स और कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स, ये जो त्रिकोणमिति में साइन एक्स और कोस एक्स हैं वो आपकी कंटिन्यूस फंक्शन है। आप इनके ग्राफ देख सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरीके से आपका बनता है, कोस एक्स का ग्राफ भी आप जानते हैं कि कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये जो ग्राफ है वो अपने हर पॉइंट में, डोमेन के हर प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी आपके पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जो मापांक फलन है वो आपके पास कंटिन्यूस है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद जो फलन है वो आपके पास क्या रहेंगे, कंटिन्यूस फलन रहेंगे। जितने भी बहुपद फलन है, जैसे थर्ड कैसे मैंने क्या बताया, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपद फलन जो है, जैसे आप लीनियर इक्वेशन हो जाए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास से एक्स प्लस 5 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो, 4x प्लस 3 हो, या कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, कोई भी एक फंक्शन हो, बहुपद हो, जो पॉलिनोमियल हो, वो फंक्शन भी आपके पास कंटिन्यूस यानी सातत्य होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस होगा। आपका कोई अचर फलन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, आप देख सकते हैं सर अचर फलन मतलब कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट जितने भी फंक्शन होंगे आपके पास कांस्टेंट फंक्शन, यानी जैसे एफ एक्स इक्वल टू सी, आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा ग्राफ होता है जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 है, उस केस में एक्स की कोई भी वैल्यू हो आपकी, ये वैल्यू हमेशा 2 सेम रहती है। उस केस में आप देख सकते हैं कि ये फलन भी आपका कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास, कांस्टेंट यानी अचर फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन स्पेशल साइन एक्स और कोस एक्स, मापांक फलन है, ये सारे फलन्स के हमारे पास क्या रहेंगे, आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन यानी सातत्य फलन रहने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ और देखिए आप, और हमारे पास क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं जितने भी आपके चर घातांकी फलन है, चर घातांकी फलन अगर एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंट जो भी फंक्शन है e टू पावर x जिसको हम चर घातांकी फलन कहते हैं, वो भी आपके कंटिन्यूस यानी सातत्य फंक्शन है। लॉग वाले जो भी फंक्शन है, लॉगरिथम, वो भी आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिसकंटिन्यूस, जो डिसकंटिन्यूस यानी हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन अब हमें देखने वाले हैं। तो सतत के बाद हम असतत जो फंक्शन होंगे वो हम देखेंगे। असतत जो फंक्शन है यानी डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास कौन से डिसकंटिन्यूस फंक्शन होने वाले होंगे, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डिसकंटिन्यूस फंक्शन आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन जो लिस्ट वैल्यू लेता है, जो आप ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। इसका ग्राफ आपको पता होगा कि वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। साइनम फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स आपके डिसकंटिन्यूस फंक्शंस हैं हमारे पास। इसके बाद आप देख सकते हैं कि साइन में 1/x जो है ये आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस टाइप के जो ये फंक्शंस हैं हमारे पास वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि कैसे हम अपने डिसकंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं, कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। तो किसी भी फंक्शन को हम किस तरीके से अगर अपन ये चेक करेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन होगा वो आपका कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, तो उससे रिलेटेड हम अभी एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं।
तो एक्सरसाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 में जो आपको एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी के बारे में, तो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास बी जो है वो आपको दिया हुआ कि एफ एक्स इक्वल्स टू, डिफाइन है आपका ई 1/x इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0, फिर आपके पास 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0 है आपके पास। तो x बराबर 0 पे हमें चेक करना है, आपको इसको चेक करना है कि x बराबर 0 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, सातत्य है या नहीं है। तो सिंपल आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 0 पे चेक करने वाले हैं। तो पॉइंट 0 पे आप वैल्यू देख लें तो वो आपकी 0 है। देखिए फंक्शन से आपको यहाँ पे वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये 0 है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा हम इसमें चेक करते हैं। तो बाईं सीमा आपने चेक की तो आपने देखा कैसे लिखेंगे, आप 0 पे चेक कर रहे हैं तो आप लिखेंगे f0 - 0। लिखने का तरीका रहेगा हमारा लिमिट s टेंस टू 0, वो हो गया f0 - h। 0 - h का मतलब है कि फंक्शन जो है 0 - h का मीनिंग यहाँ पे मेरे को ये हुआ कि फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी मेरा ये फंक्शन होगा। तो उस केस में अपन देखें तो लिमिट s टेंस टू 0, तो ये फंक्शन में इसमें मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ e 1/x। यस, ये 1/x ये फंक्शन आपको गिवन है। तो ये अगर वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये बन गया e -1/h -h। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि e -1/h इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये बन गया -1/h। इसको अगर हम ओपन करें तो e की पावर -x, तो 1 - x, तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से कि 1 - x, जो 1 - x तो 1/h है आपके पास। तो x की जगह लिखेंगे हम 1/h प्लस 1/h² 2 फैक्टोरियल माइनस, इस तरीके से आपका चलने वाला है। अब देखिए हम क्या कर, मैं लिमिट यहाँ पे अप्लाई करूँ s टेंस टू 0, तो ये में आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास इन्फिनिटी। और इस पार्ट को भी अगर देखें तो ये भी आपके बन गया इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बन गया। और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी जो होता है वो अगेन आपको इन्फिनिटी मिलता है। इसका हम प्रूफ देख सकते हैं। तो आपने कहा जैसे लिमिट हम एग्जिस्ट करते हैं तो 1/0 ये बन गया इन्फिनिटी, यहाँ से भी इन्फिनिटी बनता है, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये वैल्यू देगा इन्फिनिटी। तो आपने देखा सर यहाँ पे मेरे को इन्फिनिटी मिलता है, यहाँ पे मेरे को 0 मिलता है। तो आपने देखा कि सर f0 नॉट इक्वल टू f0 - 0 नॉट इक्वल इट मीन्स एट x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है f(x) इज डिसकंटिन्यूस, जो होगा वो आपका होगा डिसकंटिन्यूस होगा, यानी फंक्शन जो है वो आपका असतत है। ये देखिए आप, तो किस तरीके से सातत्य की चेक करना है वो आपने यहाँ पे देखा कि फंक्शन जो होगा मेरे पास जो दिया हुआ फंक्शन है उसको कंटिन्यूटी कैसे मेरे को चेक करनी है वो आपके दिमाग में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको ये एग्जामिन करना है। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सी के बाद आप हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो ये बन जाएगा C जो है आपका वो बन गया f(x) इक्वल्स टू 1 + x, ये बन गया x लेस देन इक्वल टू 3, 7 - x ग्रेटर देन 3। एट x इक्वल टू 3 पे आपको चेक करना है। अब सिंपल हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा सतत है या नहीं। x बराबर 3 पे चेक करना है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 3 पे आप चेक करें। तो आप देखते हैं सर f3 पे अगर देखें तो ये बन गया आपके पास 1 + x। f3 पे क्या होगा, जो 3 होगा मैं उसमें रखूँगा, तो 1 + 3 रखा मैंने तो 4 आया आपका। तो f3 की वैल्यू जो है वो 4 है। अब हम बाईं सीमा इसमें निकालने वाले हैं। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा, आप बाईं सीमा निकालेंगे। बाईं सीमा देखो किस तरीके से उस पॉइंट पे निकालेंगे। तो f3 - 0, तो लिमिट s टेंस टू 0 f3 - h। 3 - h का मतलब देखिए x लेस देन इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन आपको यही रखना है। तो ये जो वैल्यू है आप लिमिट s टेंस टू 0 3 - h आप यहीं पुट करने वाले हैं। तो 1 + 3 - h, तो ये बन गया 4 - h, लिमिट लगाएंगे 0, तो आंसर आ गया 4। तो इस पर भी आपके पास 4 है। इसी तरीके से हम देखें राइट हैंड लिमिट यानी ये हो जाएगा आपके पास दाईं सीमा अगर देखते हैं तो वो बन जाएगा सर f0 + 0, तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f0 + h। तो देखेंगे यहाँ से लिमिट s टेंस टू 0 + h यानी 0 से ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 3। ओके, ये हम 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 + 0 यानी 3 + h, तो 3 + h मतलब 3 से ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 में ये फंक्शन रहेगा। तो 7 - 3 + h ये फंक्शन बना। तो ये बन गया लिमिट s टेंस टू 0 7 - 3 - h।
तो 4 माइनस एच, तो ये आ गया 4। आपने देखा इस फंक्शन वे भी 4, ये भी 4 और वैल्यू भी 4। तो सिंपल यहाँ से आपको क्या समझ में आया है, यहाँ से हमने देखा कि आपने यहाँ से इसको डिस्कस किया है क्या, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी 3 पे, 3 माइनस 0 पे एंड 3 प्लस 0 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने देखा कि इस पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा एग्जिस्ट करती हैं, उनकी वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि x बराबर 3 पे ये दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन आपका कंटिन्यूस है, सातत्य है, सतत फंक्शन है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि किस तरीके से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। वो मेथड क्या होगा आपके सामने, वो मेथड यहाँ पे है। इसके साथ हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आप इस कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए, और इसमें बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है जो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे भी आपकी हेल्प करता है।